दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट का जो अपना सेलर पैनल होता है इसमें आप बल्क अपलोडिंग कैसे करेंगे। जो अपने प्रोडक्ट होते हैं उनकी अगर आप बल्क में अपलोडिंग करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है और कैसे उसको आप कंप्लीट करेंगे। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट का अपना सेलर पैनल जो है लॉगिन किया हुआ है और इसमें मैं अभी बल्क अपलोडिंग जो है वो करने वाला हूँ और कौन से प्रोडक्ट की करूँगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कि यहाँ पे जैसे मेरा गूगल फ़ोटोज़ के अंदर ये मेरी देखिए कुछ किचन के जो एसेसरीज़ होती है उसमें एक किचन मेसर्स जो होता है यानी खलबट्टा ओखली जो है ये अलग अलग साइज़ की मेरे पास अभी अवेलेबल है। जैसे कि सबसे छोटी साइज़ जो है ये स्मॉल साइज़ की है, मीडियम साइज़ की है और ये लार्ज, यानी इन सब की मेरे 3 अलग अलग साइज़ की जो है ये मेरे पास है। तो मैं इन्हीं को फ्लिपकार्ट पर जो है लिस्टिंग करूँगा। तो इससे पहले आपको क्या करना होता है, इन जो तीनों साइज़ की जो है आपको फ़ोटोशूट करने होते हैं अलग अलग और इसकी इमेज और डिस्क्रिप्शन आपको तैयार करना होता है। तो इसकी इमेजेस जो है मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यानी स्मॉल साइज़ की जितनी भी हैं, मीडियम और लार्ज, तो इस तरह से आपको इनकी इमेजेस जो है वो तैयार करनी होती है। और ये मेरी इमेज मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और इसके साथ ही इसकी जो एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर इसकी डिटेल है कि इसका टाइटल आप क्या देना चाहते हैं, इसकी हाइट विड्थ डेप्थ और इसके साथ ही इसका वेट क्या होता है अलग अलग प्रोडक्ट का। तो ये डिटेल आपको पहले प्रिपेयर करनी होती है। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने इसकी इमेजेस भी कंप्लीट है और मेरी इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने कंप्लीट की हुई है। तो अब इसे मैं कर देता हूँ क्लोज़। और बल्क अपलोडिंग से पहले आपको क्या करना होता है कि इसकी जो इमेजेस हैं वो आपको ड्रॉप बॉक्स में अपलोड करनी होती हैं। बेसिकली और भी एप्लीकेशन होते हैं और उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप बॉक्स जो है वो मैं इसमें भी यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे कि अभी ये मेरी जो इमेजेस हैं वो मेरे डेस्कटॉप पे हैं। तो डेस्कटॉप से मैं अभी इनको अपना जो ड्रॉप बॉक्स का जो आईडी है मेरा उसमें लॉगिन करूँगा और उसके अंदर ये सारी की सारी इमेजेस जो है मैं अपलोड करूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने अपनी ड्रॉप बॉक्स लॉगिन किया और लॉगिन करने के साथ ही अब मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे मैं अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो ये होता है न्यू फोल्डर। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ किचन मेशर। और मैंने इसको किया क्रिएट। तो किचन मेशर के नाम से अब जो है ड्रॉप बॉक्स के अंदर आप देखेंगे कि एक जो है ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया है। तो अब मुझे इसके अंदर वो सारी की सारी जो इमेजेस मैंने तैयार की है वो मैं इसके अंदर अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अपलोड पे और यहाँ होता है फाइल्स। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो मेरी वो फाइल है वो मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ये है किचन मेशर। तो जितनी भी ये फाइल है यहाँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने सेलेक्ट की और सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ करूँगा ओपन। तो ये देखिए जितनी जो मेरी फाइल्स हैं वो सारी की सारी मेरे ड्रॉप बॉक्स के अंदर अपलोड हो गई है। तो अब ये जितनी भी इमेजेस हैं मेरी सारी जो है ड्रॉप बॉक्स के अंदर मैंने इसको अपलोड कर दिया। अब आपको क्या करना है, अपने वापस फ्लिपकार्ट का जो आपका सेलर पैनल है आपको उस पर आना है और यहाँ पे आके आपका जो लिस्टिंग है और लिस्टिंग के अंदर आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू लिस्टिंग। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, ऐड ए सिंगल लिस्टिंग और ऐड लिस्टिंग इन बल्क। तो यहाँ से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है ऐड लिस्टिंग इन बल्क और यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी जो सेलेक्ट करनी है या सेलेक्ट करने के साथ ही आपके सामने जो है अलग अलग टाइप की यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इनमें से भी आप कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च जो होता है कैटेगरी उसमें से आपको टाइप करना है जो भी आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नेम आप यहाँ टाइप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मेशर। तो मेसर्स मैंने यहाँ पे टाइप किया और टाइप करने के साथ ही यहाँ पे देखिए किचन टूल्स है और मेसर ये आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के साथ ही आप यहाँ से अब सेलेक्ट करेंगे ब्रांड, यानी जो भी ब्रांड है आपका वो ब्रांड आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अपना ब्रांड जो है वो सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के साथ ही अब आपको यहाँ पे करना है कंटिन्यू। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इस तरह से जो है नेक्स्ट वेब पेज आता है। और इसके अंदर अभी आपको ये कुछ गाइडलाइन होती है ये, लेकिन मेरे को अभी इस गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है और मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ।
तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि कुछ इसकी टेम्पलेट आप जो अपलोड करना चाहते हैं, तो इसी के लिए आपको एक कैटलॉग क्रिएट करना होता है। तो कैटलॉग यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो अपलोड से पहले आपको क्रिएट यानी जो एक्सएलएस जो फाइल है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही अब यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर का डाउनलोड टेम्पलेट और सेकंड नंबर का ऑप्शन आता है अपलोड फाइल। यानी कि पहले आप क्या करेंगे, इसकी टेम्पलेट जो है वो आपको डाउनलोड करनी है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे डाउनलोड टेम्पलेट। तो जैसे ही आप डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक एक्सेल की जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाती है। और डाउनलोड होने पर जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो ओपन करने पर आपको ये जो एक्सेल की फाइल है इसके अंदर आपको एंट्रीज जो है वो फिलअप करनी है अपने प्रोडक्ट की। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ इनेबल एडिटिंग, इनेबल कंटेंट, और यहाँ पे आपको जो है समरी सीट, इस जो आपने टेम्पलेट अभी डाउनलोड की है इसके अंदर अलग अलग तरह की आप यह देखेंगे कि सीटें हैं। एक वर्कबुक है उसके अंदर अलग अलग सीट्स हैं। जो स्टार्टिंग के अंदर है समरी सीट, इसके अंदर आपको जो गाइडलाइन दी गई है ये इसमें इमेज से रिलेटेड है, वो सारी की सारी गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है। वो चीज़ आपको देखना है इसके अंदर कि किस तरह से आप कोई भी चीज़ है अगर लिस्टिंग करते हैं तो उसकी पूरी की पूरी यहाँ पे आपको गाइडलाइन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दी गई है कि आपको किस तरह से इमेजेस होनी चाहिए और क्या इसकी गाइडलाइन है। वो सारी की सारी चीज़ आपको इसके अंदर समरी में दी गई है। और इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर भी यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है उस कैटेगरी के उसमें आप देखेंगे कि जो जो वैल्यू इसके अंदर अलाउ होती हैं, यानी कि आप क्या क्या इसके अंदर टाइप कर सकते हैं, वो सारी की चीज़ें इसके अंदर मेंशन की हुई है। तो इसी में से आपको वो इसके कुछ कंटेंट फिक्स होते हैं, वही कंटेंट आपको इसके अंदर टाइप करने होते हैं। और अब मेशर के अंदर देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, इमेज की अगर गाइडलाइन आपको देखनी है तो ये सारी की सारी इमेज की गाइडलाइन होती है। इसमें ये दिया गया है कि इमेज का जो है मिनिमम जो रेजोल्यूशन है वो 100/300 होना चाहिए, और उससे कम इमेज का अगर होगा तो इस इमेज को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ इमेज की फॉर्मेट है वो जेपीजी होनी चाहिए, और उसका जो है CMYK यानी उसका जो कलर मोड होता है वो इसमें CMYK नहीं होना चाहिए। और किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट आपके उसके अंदर नहीं होना चाहिए। जो इस तरह की कुछ बेसिक गाइडलाइन होती है जो कि आपको फॉलो करनी होती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पे फील्ड है, जैसे ये आपने देखेंगे स्टार्टिंग के ये जो फील्ड होते हैं इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। ये सारी के सारी जो होती है फ्लिपकार्ट जो है अपने रिजर्व रखता है, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब आपको जो एंट्री करनी है वो यहाँ से करनी है, सेलर SKU। अब यहाँ पे तीन आपके अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं उन तीनों के आप SKU यहाँ पे एंटर करेंगे। तो मैं अपने जो है प्रोडक्ट उनके ऐसे SKU यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं उसका SKU टाइप कर देता हूँ। किचन का जो है मेरा मेशर है और ये स्मॉल 1। सेकंड नंबर का है उसका भी मैं टाइप कर देता हूँ मीडियम 1। तो ये मैंने इसके SKU जो उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग है वो मैंने टाइप कर दिए। और अब इसके बाद में आपको जो है ब्रांड जो है, आपको ब्रांड का नेम आपको टाइप करना है, कौन सी आपकी ब्रांड है। मैंने अपनी ब्रांड का नेम यहाँ पे टाइप किया। अब यहाँ पर आपको जो है अपना मॉडल नंबर, अब मॉडल नंबर के अंदर जो है आप अपना
जो डिटेल है वो डिटेल भी आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मॉडल जो मैंने दिया हुआ है इसके अंदर, जो इसकी मैंने मेरे प्रोडक्ट है उसकी डिटेल मैं यहाँ पे इसके अंदर एंटर कर देता हूँ। जैसे कि स्मॉल, ये मीडियम, जो आपको टाइटल जो रखना है आपको, वो टाइटल आप यहाँ पे इसमें पेस्ट करना है। अब इसमें जो मटेरियल है वो कौन सा है, वो चीज़ आपको इसमें डिटेल देनी है। तो इसमें आपको जो आपका मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है प्रोडक्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ स्टेनलेस स्टील, या स्टील भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और अगर आपके इसमें मल्टीपल, जैसे कि मल्टीपल से मीनिंग है कि स्टेनलेस स्टील के अलावा अगर वुड जो ऊपर एग्जांपल दिया गया है, अगर इस तरह से आप टाइप इसमें करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि दो चीज़ आपके प्रोडक्ट के अंदर जो है वो शो करेगी। यानी कि आप स्टील के साथ में अगर कोई लकड़ी भी जो उसमें यूज़ हो रही है, या कोई प्लास्टिक का उसमें मटेरियल यूज़ हो रहा है, कोई आयरन है या कुछ भी है, जो भी है वो चीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ स्टेनलेस स्टील, और वुड की जगह मैं कर देता हूँ आयरन। और इसे मैं कर देता हूँ पेस्ट, अगेन कंट्रोल डी करके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इमेज का जो यूआरएल है, यानी कि मेन इमेज जो आपकी है, वो इमेज का यूआरएल आपको इसमें क्या है लेना है, जो कि आपने ड्रॉप बॉक्स के अंदर अपलोड की थी। तो मैं यहाँ से अपने ड्रॉप बॉक्स में जाऊँगा, और इसकी जो मेन इमेज है यहाँ से देखेंगे स्मॉल साइज़ की है। आपको ये सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जब इस पर आप अपना कर्सर पॉइंटर लाएंगे तो यहाँ ऑप्शन हो जाता है कॉपी लिंक। जब आप इस पर कॉपी लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक यहाँ डिस्प्ले हो जाता है, आपका जो है लिंक वो कॉपी हो चुका है। अब आपको इसके अंदर आना है वापस एक्सेल वाली सीट के अंदर, और यहाँ उसको कर देना है पेस्ट। तो जैसे आप इसको पेस्ट कर देते हैं, तो पेस्ट करने के साथ ही आपको एक चीज़ अपने ध्यान में रखनी है कि इसमें जो यूआरएल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो डॉट जेपीजी के बाद जैसे जो कंटेंट है उसे आपको डिलीट कर देना है। जैसे आप यहाँ से एंटर करेंगे डॉट जेपीजी, उसके बाद जो कंटेंट आते हैं वो चीज़ आपको इसमें से डिलीट करनी है। और वापस मैं अपने ड्रॉप बॉक्स में आता हूँ, और सेकंड नंबर का जो मेरा प्रोडक्ट है मीडियम साइज़ का, उसकी भी मैं लिंक यहाँ से अब मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। सेकंड नंबर का मेरा मीडियम साइज़ का है, उसकी भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसे भी कर देता हूँ कॉपी लिंक। वापस एक्सेल वाली सीट, इसमें आके मैं कर देता हूँ पेस्ट, और इसमें भी वही कंटेंट लास्ट के डॉट जेपीजी बात की जो कंटेंट है उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। और थर्ड नंबर पे जो मेरा है उसे भी मैं ले लेता हूँ, वो जो कि लार्ज साइज़ में है, लार्ज साइज़। इसे भी मैंने किया कॉपी, और एक्सेल की सीट के अंदर आके इसे मैं कर देता हूँ पेस्ट। और जो कंटेंट है डॉट जेपीजी के बाद में उन सबको आपको डिलीट कर देना है, क्योंकि कभी कभी इस केस में आपकी इमेज वहाँ पे शो नहीं करता है। और बाकी के जो ये मेन इमेज जो आपकी कंपलसरी थी वो आपको लेना ही लेना है। और इसके अलावा जो इसकी जो अदर इमेजेस होती हैं वो आपको ना भी लें तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मेरे पास जो है वो इस चीज़ की सभी इमेजेस हैं, तो मैं सभी को यहाँ पे ले लेता हूँ। मीडियम साइज़ की है वो भी मैं ले लेता हूँ।
अभी मैं तीन तीन इमेज इनकी ले चुका हूँ। अब मैं चौथी जो 4 नंबर की जो इमेज है वो ले रहा हूँ अब ये सभी की। अब इनकी लास्ट वाली, केवल एक लास्ट की जो 5th नंबर की जो मेरी इमेज रहती है वो मैं ले लेता हूँ सभी में से। और इसके साथ ही अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो चीज़ भी आप यहाँ पे देंगे। और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टाइटल आपने दिया है वो चीज़ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि आपके मॉडल नंबर में जो आपने टाइप किया था, जो पेस्ट किया था, वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये जो इसमें ड्रॉप डाउन है ये चीज़ आपको लेना है। जो भी आपके इसमें डिश वॉशर सेफ़ है नहीं है, मैंने कहा यस, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका प्रोडक्ट रहता है जिस अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है इसके अंदर। और पैकेज जो आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, वो चीज़ आप डिटेल आपको देनी होती है इसके अंदर। मेसर और अब बाकी के जो कंटेंट हैं आप इसको छोड़ भी सकते हैं, वो कोई इतना कंपलसरी नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर इसकी जो विड्थ होती है, यानी कि हाइट एंड विड्थ आपको लेनी है इसके अंदर। तो इसकी जो प्रोडक्ट की आपकी विड्थ रहती है, तो विड्थ के लिए मैं अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर चेक करता हूँ यहाँ पे। तो जो भी आपकी इसकी साइज़ होती है, जैसे 15 सेंटीमीटर, 18 और 20 सेंटीमीटर, वो आपको लेनी है इसके अंदर। 20, 25 और 30 ये सेंटीमीटर आपको अपने हिसाब से लेनी है। जो भी आपके प्रोडक्ट की रहती है वो चीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और जितना डायामीटर आपका उसका होता है वो चीज़ आप यहाँ पे लेंगे। और आपके प्रोडक्ट का जो वेट होता है वो वेट आपको यहाँ पे लेना है। अब मैं अपने प्रोडक्ट का अगर वेट लेता हूँ तो स्टार्टिंग का मेरा प्रोडक्ट है 800 ग्राम का, 900 और 1050। ये ग्राम के अंदर जो है वेट है यहाँ पे, वो ग्राम के हिसाब से आपको लेना है। और अदर डायमेंशन जो भी आप इसमें लेना चाहते हैं, कोई है तो वो आप दे सकते हैं, नहीं है तो कोई इशू इसमें है नहीं। और अब जैसे ही जो एंट्री आपने कंप्लीट कर दी है, अब आपको अपनी जो प्रोडक्ट की है, बाकी के मैं फील्ड अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। और अब आपको ये चेक करना है कि आपने जो प्रोडक्ट यानी आपने जो डिटेल फिलअप की है वो कंप्लीट सही है या नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे Ctrl+Shift+S, तो अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी इसके अंदर एरर अभी नहीं है। तो मैं इस फाइल को जो है सेव करता हूं और सेव करने के साथ ही अब मैं है फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे आ जाता हूं और वहां पे इस फाइल को मैं अपलोड करूंगा। तो मैं अपने जैसे फ्लिपकार्ट के ये सेलर पैनल पे आया और यहाँ पे अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया अपलोड का।
फर्स्ट हमारी जो स्टेप है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब यहाँ मैं क्लिक करूँगा अपलोड फाइल। तो डाउनलोड के अंदर थी वो, और डाउनलोड के अंदर यहाँ पे CMS था। इस फाइल को मैं सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के साथ ही अब यहाँ पे ये देखिए, तो मैंने अभी ये जो मेरी फाइल है इसको मैंने अभी सक्सेसफुली जो है सबमिट कर दिया। तो अब कुछ टाइम के बाद जब मैं यहाँ पे चेक करूँगा इसको, तो अब यहाँ पे जो भी इसमें एरर आएगी, यानी इसका जो स्टेटस रहेगा, वो चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरी जो मैंने सबमिट किए थे 3, और इसके अंदर से QC जो फेल्ड हुए हैं 2, और एक जो मेरा प्रोडक्ट है वो अभी इन प्रोसेस के अंदर है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि जो क्वालिटी के अंदर देखेंगे, एक मेरा प्रोडक्ट है, 2 मेरे प्रोडक्ट इसके अंदर फेल हुए हैं। तो फेल जो प्रोडक्ट हुए हैं, यानी कि जो इसमें आपने प्रोडक्ट 3 ऐड किए थे, 3 में से जो है एक प्रोडक्ट आपका अभी इन प्रोसेस में है और 2 इसमें फेल हुए हैं। तो वो चीज़ आपको चेक करनी है कि आपने जो इसमें सबमिट की है, यानी कौन सी ऐसी डिटेल है या कौन से वो प्रोडक्ट हैं जो कि मेरे इसके अंदर अनकम्प्लीट है। तो आपको यहाँ से करेंगे रिक्वेस्ट डाउनलोड। तो जैसे आप यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्ट डाउनलोड, अब यहाँ पे अब जैसे आपको क्लिक करना है लास्ट रिक्वेस्ट फाइल। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यानी कि आपने जो फाइल, अब ये जो टेम्पलेट आपने डाउनलोड की थी, और डाउनलोड करने के साथ ही जो एंट्री आपने उसके अंदर की है या जो कंटेंट आपने उसके अंदर टाइप किए हैं, अब वो सब की डिटेल आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी कि आपने कहाँ पे क्या मिस्टेक की है। तो अब मैं इस पे जब देखता हूँ, मैंने किया क्लिक और इनेबल कंटेंट। अब यहाँ पे ये देखिए, तो जो यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ देखिए मटेरियल का जो एट्रीब्यूट्स है, ये देखिए यहाँ पर ये जो एरर मेरे इसके अंदर आ रही है, वो चीज़ आप यहाँ पे रेड रेड जो है, ये मेरे यहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे आपको जो है मटेरियल जो आपको लेना है, वो चीज़ आपको, ये कंटेंट आपको ठीक करना है। तो मैं यहाँ, तो फाइनली इसके अंदर मेरी जो ये सीट थी, इसमें जो एरर थी, ये इसमें इसका जो मटेरियल था, यानी कि ब्लेड, इसका जो मटेरियल मैंने पहले जो इसमें एंटर किया था वो उसको ले नहीं रहा था। तो अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर कार्बन स्टील, तीनों के अंदर जो है कार्बन स्टील मैंने एंटर किया है, और एंटर करने के बाद मैं इस फाइल को मैंने सेव किया और क्लोज़ किया, और क्लोज़ करने के बाद में वापस मैं अपने जो फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल है इस पे आके मैंने इस फाइल को अपलोड किया। तो अपलोड करने के बाद में आप देखेंगे कि किसी भी तरह की कोई भी इसके अंदर एरर अभी नहीं है। QC जो है इसमें फेल्ड 0 आ रहा है, और यहाँ पे है इन प्रोसेस, यानी मैंने इसी फाइल को इसमें अपलोड किया है। तो अब कुछ टाइम आपको यहाँ पे वेट करना होगा, और वेट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जब ये QC के अंदर पास हो जाती है, और पास होने के बाद में फिर आपको इसके अंदर क्या क्या इसमें प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, और वेट करने के बाद जब ये जैसे QC पास होती है, तो इसकी अगली स्टेप में आपको उस QC पास होने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों कुछ देर वेट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी जो QC है फेल नहीं हुई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि QC फेल्ड का जो स्टेटस चेक है यहाँ पे 0 है, और मैंने अभी इसके अंदर 3 अपने प्रोडक्ट है वो ऐड किए थे। अब उस सीट के अंदर जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करनी थी, अब वही यहाँ पे आप देखेंगे कि आ गया इसमें इंफॉर्मेशन, पेंडिंग सेलिंग इंफॉर्मेशन। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे व्यू एक्शन पे, आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ही अब इसकी जो पेंडिंग जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि सेलिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको इसके अंदर फिल करनी है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके अंदर पेंडिंग, और अब इसमें आप चेक करेंगे एक एक आपका जो प्रोडक्ट है, जितने आपके प्रोडक्ट हैं उन सब की यहाँ पे शो कर रहा है, ये तीनों प्रोडक्ट थे। अब इसमें एक ऑप्शन आ गया स्टेटस के अंदर, अपडेट सेलिंग इन्फॉर्मेशन। तो अब आपको यहाँ पे जो है उसके अंदर क्लिक करना है, यहाँ पे अपडेट सेलिंग इन्फॉर्मेशन पे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने स्मॉल प्रोडक्ट पे, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अपडेट सेलिंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए लिस्टिंग जो होती है, आपको ये सेलेक्ट करना है एक्टिव,
और अब इसके अंदर एमआरपी यानी कि आपके जो प्रोडक्ट है उसकी आपको एमआरपी इसके अंदर कितनी है और क्या आपको इसकी सेलिंग प्राइस रखनी है। तो अब यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी मैं एमआरपी यहाँ पे दे देता हूँ 499 और मेरी तरफ से जो उसकी सेलिंग प्राइस रहेगी तो ये सेलिंग प्राइस आपको पहले से ही अपना जो एमआरपी रहती है जो सेलिंग होती है जो भी आप प्राइस रखना चाहते हैं वो प्राइस आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी प्राइस रख देता हूँ 399 और उसके बाद जो कुछ ये बेसिक डिटेल है अब यहाँ पे जैसे इन स्टॉक के अंदर आपकी कितनी है या जैसे एक्सप्रेस आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है प्रोक्यूसमेंट टाइप के अंदर एक्सप्रेस और यहाँ पे एसएलए आपका 2 दिन का जो टाइमिंग है वो ये आपको रखना है और यहाँ पे स्टॉक स्टॉक के अंदर आपने कितने स्टॉक हैं वो आप लिख देंगे यहाँ पे 50 जो भी आपके पास स्टॉक रहता है। अब यहाँ पे आपको लोकल डिलीवरी लोकल चार्जेस प्लस जोनल चार्ज और नोटिफिकेशन सॉरी नेशनल जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। तो जो आपकी डिलीवरी चार्ज है जैसे मैं लोकल चार्ज यहाँ पे करता हूँ 60 70 और 80 इस प्राइस को आप कम ज़्यादा जो भी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50 60 और 70 और अब इसके बाद में होता है प्रोडक्ट जो है आपका पैकेज जो तैयार होता है उसकी आपकी लेंथ क्या है विड्थ क्या है हाइट क्या है और वेट क्या है। तो लेंथ मेरी इसकी जो हो जाती है वो हो जाती है 15 सेंटीमीटर और विड्थ मेरी इसकी जो होती है वो भी 15 है और हाइट भी मेरी इसकी 15 सेंटीमीटर है। और अब इसका जो वेट है वेट यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट का जो वेट है वो आपको यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ से दे देता हूँ 0.7 0.7 नहीं 0.8 यानी 800 ग्राम मेरा वजन हो जाता है इसके अंदर। और उसके बाद में टैक्स जो होता है वो आपको इसकी डिटेल देनी होती है कि आपके इसमें प्रोडक्ट में टैक्स कितना परसेंट लगता है 12% है या 18% है। तो इसके अंदर जो टैक्स का जो स्लैब है वो 12% है तो यहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में टैक्स का जो कोड है वो आप सेलेक्ट करेंगे 12%। कंट्री कौन सी कंट्री का आपका ये प्रोडक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है यानी मैन्युफैक्चरर आप कहाँ से कर रहे हो तो वो चीज़ आप यहाँ से करेंगे इंडिया और मैन्युफैक्चरर कौन है इसका वो चीज़ आपको यहाँ पे टाइप करनी है। जहाँ से भी आपने प्रोडक्ट अपना खरीदा है उनकी आपको यहाँ पे डिटेल देनी है और पैकर्स के अंदर आप अपना जो है नेम दे सकते हैं और आपको इसको कर देना है सबमिट। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो डिलीवरी चार्ज है तो इसके अंदर ये कुछ इसके फिक्स है कि आप इससे जो है 48 यानी कि आपको इसमें जो चार्ज हैं इनके अपने फिक्स होते हैं उससे ज़्यादा आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे 47 कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ फिर सबमिट। तो एक जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और इसके बाद में ठीक इसी तरह से आपको जो सेकंड वाली जो आपकी अपडेट इन्फॉर्मेशन है सेकंड आपका जो प्रोडक्ट है इसकी भी आपको सेलिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है और इसके अंदर भी आपको लिस्टिंग एक्टिव करना है और एमआरपी इसके अंदर आप देंगे जो एमआरपी आपके प्रोडक्ट की रहती है वो आपको लेना है और इस रेट को आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे प्रिक्योरमेंट टाइप के अंदर मैं कर देता हूँ एक्सप्रेस एसएलए इसमें भी 2 दिन का मैं टाइम ले लेता हूँ यानी कि आपके प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के अंदर आपको कितने टाइमिंग का जो होता है 2 दिन के बाद में एसएलए 20 पे चला जाता है तो वो चीज़ आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होती है। स्टॉक इसका भी मैं 50 कर देता हूँ और यहाँ पे जोनल चार्जेस होते हैं 47 60 और 70। अब इसमें प्रोडक्ट की जो आपकी लेंथ होती है 20 और इसमें वेट जो होती है वो 0.9 और HSN इसके अंदर भी है 12% है वो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो कितना परसेंट है 12% है जीएसटी इसके अंदर। कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी कंट्री के अंदर आपका जो मैन्युफैक्चरर है ये मैन्युफैक्चरर का आपको यहाँ पे डिटेल देनी है।
और पैकर्स के अंदर आपको अपनी डिटेल देनी है और इसे मैं कर देता हूँ सबमिट। इसमें भी किसी तरह की कोई एरर नहीं है, फाइल मेरी सबमिट हो चुकी है। और ठीक इसी तरह से आपका लास्ट वाला जो स्टेज ये रहता है, इसकी भी आपको सेलिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। सॉरी, इसमें चार्जेस आपको भी देना है 57, 60 और 70। और लेंथ यहाँ से इसकी 25, 25, 25 और इसका है 1 kg। HSN कोड इसमें आपको 12% लेना है, kg आप यहाँ से 1 और HSN कोड आपको सेलेक्ट करना है 12%। लग्जरी आइटम यह है या नहीं, 12%। कंट्री इसके अंदर आपको इंडिया लेनी है। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसके अंदर सबमिट कर दी। अब एक बार मैं वापस एक चेक कर लेता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने इसके अंदर फीड की है वो कम्प्लीटली सही है। अब जैसे आपको फिर इसके बाद कुछ नहीं करना, जैसे आपको कैंसिल करना। अब यानी कि आपने जितनी डिटेल थी इसके अंदर, जो पेंडिंग जो इन्फॉर्मेशन थी यानी कि इससे प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारी की सारी अब कंप्लीट आप यहाँ इसमें सबमिट कर चुके हो। अब आपको यहाँ पे कुछ टाइम का वेट और करना है। और जैसे ही जो डिटेल आपने सबमिट की है, अभी ये जो प्रोडक्ट था ये QC पास हो चुका है और होने के बाद कुछ टाइम के बाद ये फ्लिपकार्ट पे लाइव हो जाएगा। तो अभी हमें इसके लिए कुछ टाइम वेट करना है। और अब मैं जब इसको रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के साथ ही वापस मैं अपनी लिस्टिंग का अगर स्टेटस अभी चेक करता हूँ, तो यहाँ पे जब आप जाएंगे लिस्टिंग और यहाँ पे माई लिस्टिंग, ये आपकी टोटल लिस्टिंग है। और इसी के अंदर देखिए 1 बाय 1 अभी जैसे एक मेरा प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। और मेसर के अंदर देखेंगे ये वाला, अब धीरे धीरे इसी तरह से बाकी के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपके इसमें लाइव होंगे। तो अभी मैं अपनी लिस्टिंग का अगर स्टेटस आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐड न्यू लिस्टिंग, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बल्क लिस्टिंग, इसमें आपको जो स्टेटस है वो चेक करने के लिए, तो ये देखिए अब बल्क लिस्टिंग है और इसके अंदर ये तीनों के जो प्रोडक्ट थे मेरे, ये तीनों अभी यहाँ पे लिस्टिंग क्रिएटेड यानी कंप्लीट हो चुके हैं। और एक्शन के अंदर आप यहाँ देखना चाहते हैं, अगर व्यू करेंगे आप इसको, तो ये तीनों के तीनों जो प्रोडक्ट हैं यानी कि जो सेलिंग जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने अब इसमें अपडेट कर दी है। और अपडेट करने के साथ ही यहाँ पे जो मेरी ये जो लिस्टिंग है वो सारी की सारी लिस्टिंग एक्टिवेट हो जाएगी अभी, यानी विद इन मिनट्स जो होती है, यानी 15 मिनट या 30 मिनट जो भी होता है, उसके बाद ये मेरी जो लिस्टिंग है वो सारी की सारी एक्टिव हो जाएगी। तो जब ये फ्लिपकार्ट पर एक्टिव हो जाएगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्टिव होने पर ये फ्लिपकार्ट के अंदर किस तरह से जो है व्यू होगी। तो अब वापस मैं अपनी लिस्टिंग पे आता हूँ, माई लिस्टिंग, और यहाँ पे आप देखेंगे ये कि जो भी जितनी लिस्टिंग थी ये सारी की सारी अभी मेरी लिस्टिंग एक्टिव हो चुकी है। ये देखिए ये मेरा जो है कार्बन स्टील मेशर, कार्बन स्टील मेशर, कार्बन स्टील मेशर, यानी कि जो मैंने उसके अंदर मटेरियल वहाँ पे दिया था उस फाइल के अंदर। और इसी की मैं आपको अगर फ्लिपकार्ट पे दिखाता हूँ अभी लाइव, मैंने जैसे यहाँ पे देखता हूँ इसके अंदर व्यू ऑन फ्लिपकार्ट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के साथ ही अभी आप देखेंगे ये जो स्टेटस है करंटली अनअवेलेबल, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी जो मैंने MRP उसमें ऐड की है और इसके साथ ही जो उसमें क्वांटिटी है वो सारा सब कुछ अपडेट होने में कुछ टाइम लेगा। और लेने के बाद ये प्रोडक्ट मेरा लाइव हो जाएगा। और इसका अगर लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इसको लाइव चेक करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर इस प्रोडक्ट की डिटेल आपको मिल जाएगी और वो लिंक है इसमें मैं शेयर कर दूंगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको लाइव मिल जाएगी। तो इस तरह से आप जो है फ्लिपकार्ट के अंदर अपने जो बल्क में जो प्रोडक्ट होते हैं वो आप लिस्टिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं जितने भी मेरे प्रोडक्ट हैं वो सब तीनों मैंने इसमें ऐड किए थे और तीनों को मैं आपको इसके अंदर दिखा रहा हूँ, जो कि करंट में दिखा रहा, करंटली अनअवेलेबल तीनों, क्योंकि अभी एक
जस्ट मैंने इनको अपडेट ही किया है और ये मेरी जो लिस्टिंग है कुछ टाइम के बाद तीनों के तीनों ये प्रोडक्ट है फ्लिपकार्ट पर लाइव हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पर लाइव जो है बल्क में अपडेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो इसकी फाइल आपने जो डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जो कि आपको मैंडेटरी होते हैं, वो आपको फिल करने ही करने हैं, और कुछ फील्ड को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्लिपकार्ट के अंदर बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।